दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना गमका का मेडिकल टेस्ट एक ही बार में पास कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको डाउट है कि आपका चेस्ट एक्सरे में आप अनफिट आ जाएंगे तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपका चेस्ट एक्सरे, ब्लड की प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ना ही मैं कोई डॉक्टर हूं, ना ही कोई मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं। मैं जो वीडियो बना रहा हूं अपनी पर्सनल नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिना पे बना रहा हूं। तो दोस्तों जब हम गमका का मेडिकल टेस्ट कराने जाते हैं तो वहाँ पे हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट एक्सरे होता है और अभी कार्डियक एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि हमारा ईसीजी किया जाता है। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे चेस्ट एक्सरे और ब्लड के रिलेटेड कुछ शुगर और बीपी के प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों ज़्यादातर लोग जो गमका के मेडिकल टेस्ट में अनफिट होते हैं उसमें मेजर कारण आता है चेस्ट एक्सरे, उसमें ही लोग अनफिट हो जाते हैं। तो चेस्ट के एक्सरे में अनफिट होने का बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि कुछ कारण ये भी है कि आपके सीने में बलगम रह जाना, ठीक है, या फिर ज़्यादा ही आपका तम्बाकू सिगरेट का सेवन करना जिसकी वजह से भी दाग रह जाते हैं, या फिर आपको बचपन में निमोनिया हुआ तो उसकी वजह से भी दाग रह जाते हैं, या फिर आपको कभी भी टीबी हुआ हो उस वजह से भी आपके सीने में स्कार रह जाते हैं। तो जो चेस्ट में जो स्कार रह जाते हैं टीबी की वजह से, उसके बारे में हम आखिरी में बात करेंगे। तो दोस्तों हम अभी बात करेंगे चेस्ट एक्सरे के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि मान लीजिए अगर आपका किसी बाहर मुल्क के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, या आप इंटरव्यू दे चुके हैं, आप मेडिकल का वेट कर रहे हैं, तो उस केस में आपको जो भी बुरी हैबिट्स हैं जैसे कि तम्बाकू सिगरेट बीड़ी तम्बाकू, इसको इमीडिएट आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, उसके बाद जब भी आपका मेडिकल का कॉल है तो उसके पहले आप अपना प्री मेडिकल करा लीजिए। ये प्री मेडिकल आप किसी भी गमका के सेंटर में भी करा सकते हैं या फिर किसी भी अच्छे पैथोलॉजी लैब में जाके करा सकते हैं। सपोज़ आपके एरिया में अगर गमका का सेंटर नहीं है तो आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाइए, आप वहाँ से अपना एक्सरे और ब्लड टेस्ट करा लीजिए और उसमें अगर आपका सब कुछ फिट है तो ठीक है, आप जाके आगे प्रोसीड करिए। अगर कोई भी उसमें कुछ आपको अनफिट मिलता है, कुछ बीमारी आपको ट्रैक होती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना है, जो भी आपके लोकल में डॉक्टर हैं, और जब उसमें आप फिट हो जाएँ तो ही आप जाके गमका का मेडिकल कराइए। क्योंकि गमका का मेडिकल दोस्तों अगर आप अनफिट हो जाते हैं गमका के मेडिकल में तो आप 6 मंथ के लिए आपको बैन लग जाता है। आप किसी भी गल्फ़ के मुल्क के लिए आप मेडिकल नहीं करा सकते हैं 6 महीना के लिए, ठीक है? तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जब आप गमका के मेडिकल के टेस्ट के लिए जाएँ तो आपको क्या-क्या पहले प्रिकॉशन लेना है मेडिकल टेस्ट के पहले। सबसे पहले तो दोस्तों आप सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही जाके मेडिकल अटेंड कीजिए, ठीक है? साथ ही साथ ज़्यादा से मात्रा में अच्छी तरीके से पानी पी के जाइए भरपूर मात्रा में। किसी तरह का सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा उस दिन किसी तरह का आप सेवन मत करिए, ठीक है? ना ही जंक फूड, ना ही ऑयली तेल, घी, मसाला ये सब कुछ ना खाइए। ये सब भी रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से हम मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। और चेस्ट एक्स-रे में एक और कारण है, जब हमारा चेस्ट का एक्स-रे का टेस्ट होता है, वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ बहुत भीड़ रहती है, तो बड़े जल्दी-जल्दी में कराते हैं और वो आपको बोलते हैं कि अपने जो साँस को होल्ड कीजिए ताकि वो लेंगे। जैसे बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं तो वो भी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों वहाँ पे आराम से कीजिए, क्योंकि अगर आप एक बार अनफिट हो जाएँगे, आपको रिपीट करना पड़ेगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा। इसलिए वहाँ अच्छी तरीके से आप पूरा साँस को रोकिए और जैसा वो बताते हैं उस तरीके से आप अटेम्प्ट कीजिए। फिर भी मान लीजिए अगर आप मेडिकल कराए, आपका अनफिट का रिपोर्ट आ जाता है, तो उसमें अगर देखिए कुछ चीज़ों के लिए वो दवाई देते हैं और आपको रिपीट मेडिकल के लिए बुलाते हैं। लेकिन कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि जैसे कुछ हेपेटाइटिस या कुछ ब्लड के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स निकल गई, उस केस में वो आपको परमानेंटली अनफिट कर देते हैं। ठीक है? तो अगर मान लीजिए आपके चेस्ट के एक्स-रे में कुछ दाग निकल जाता है, तब हम क्या करेंगे? तो दोस्तों चेस्ट एक्स-रे के लिए एक बात याद रखिए, आप नारियल पानी ये बहुत ही सस्ता 25 से 30 रुपए का आता है। इसको आप सुबह-सुबह 2 से 3 पी सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। 1 भी पी सकते हैं, 2 भी पी सकते हैं और लेकिन कोशिश कीजिएगा कि सुबह-सुबह ही पिएँ। साथ ही साथ केला, बनाना, इसका भी इस्तेमाल करिए आप। अगर आपको री-मेडिकल के लिए बुलाता है, उसके पहले आप 2-3 दिन तक आप इसका केला का, नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं और फिर जिस दिन आपको मेडिकल के लिए बुलाता है, ठीक है? उस दिन आप जब जाएँ, आपका सबसे अगर री-मेडिकल के लिए है, तो आपको डायरेक्ट चेस्ट के एक्स-रे के लिए बुलाएगा। उस केस में आप जाने से पहले शहद, जिसको हम हनी भी बोलते हैं, उसका भी सेवन कर लीजिए, उसको भी खा के जाइए। उससे क्या होता है, बहुत सारे जो दाग रहते हैं, वो हाइड हो जाते हैं, ठीक है? एक और चीज़ आप चाहें तो नेबुलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। नेबुलाइज़ करके आप उसको भाप लेंगे, तो उसमें भी कुछ बार कई बार जो कफ़ की वज़ह से जो रहता है, वो कफ़ उससे दूर हो जाता है। तो नेबुलाइज़ भी कर सकते हैं आप, ठीक है? दोस्तों ये सब कुछ प्रिकॉशंस को आप इस्तेमाल करके अपनी जो चेस्ट एक्स-रे है, उसमें आप फिट हो सकते हैं, ठीक है?
तो दोस्तों अब हम बात करते हैं शुगर और बीपी के बारे में। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत सारे मेडिकल टेस्ट में देखा है कि उनको शुगर की वजह से अनकंट्रोल डायबिटीज़ और बीपी के प्रॉब्लम्स की वजह से भी अनफिट हो जाते हैं और उनको री मेडिकल के लिए बार बार बुलाया जाता है। इसमें मेडिकल सेंटर का भी ये है कि बार बार आपके मेडिकल टेस्ट करा के वो पैसे कमाते हैं, ये भी है। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो भी अगर आप फिट हैं, अगर नॉर्मल बंदे हैं, तो भी आप जाने से पहले शुगर का एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, और PP, पोस्ट ब्रेडिल, मतलब खाने से पहले और खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद ये हम टेस्ट करा सकते हैं। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमको शुगर है कि नहीं है। अगर शुगर है तो हम उसका मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट पहले से हैं, अगर आपको पहले से शुगर या डायबिटिक है, तो आपसे मैं बोलूँगा एक टेस्ट होता है HbA1c, ये टेस्ट करा लीजिए। इस टेस्ट में क्या होता है, ये आपको 3 महीने का एवरेज रैंडम ब्लड शुगर बता देता है कि 3 महीने में आपको शुगर क्या है। क्योंकि सपोज़ अगर आप मेडिकल के लिए जाएँगे, तो श्योर है कि वो आपको मेडिकल में जाएँगे तो आपका शुगर वो ट्रैक हो जाएगा। वो शुगर रहेगा तो उसकी वजह से आपको होल्ड में डालेंगे और फिर वो बुला के आपको बोलेंगे कि एक बार ये टेस्ट कराइए। तो जो वहाँ पे वो टेस्ट कराते हैं उसका चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है और उसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप ये टेस्ट करा लीजिए, ताकि अगर किसी केस में, क्योंकि देखिए शुगर आप जब जाएँगे वो रैंडम आपका शुगर चेक करेगा उस दिन, हो सकता है उस दिन आपका शुगर हाई हो, ठीक है? या जो लेवल उनको चाहिए उस लेवल के अकॉर्डिंग ना हो। लेकिन अगर आपके पास HbA1c जिसमें आपका 3 मंथ का पूरा आपका एवरेज शुगर दिखाएगा उसमें ओके है, तो आप दिखा सकते हैं, देखिए सर ये मेरा 3 मंथ का है, तो वो फिर आपको फिट कर देंगे। साथ ही साथ जब आप शुगर का टेस्ट कराएँ तो बीपी भी चेक करा लीजिए कि आपको कुछ बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बीपी की प्रॉब्लम है, तो अगर आपका ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, अप डाउन थोड़ा बहुत है, तो आप नमक की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ठीक है? और जो भी शुगर या बीपी के मरीज़ हैं, उनसे मेरा ये एडवाइस है कि जब भी आप टेस्ट कराने जाइए, तो उसके पहले शुगर मीठी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, नमक की चीज़ों को, तेल, घी सभी चीज़ों को अवॉइड करिए। और देखिए शुगर के लिए जब आपको आपका ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, तो उसके लिए आप कुछ और भी तरीके हैं, जैसे कि पनीर फूल आता है, ठीक है? मेथी के दाने होते हैं, इनको आप रात को पानी में भिगो के रख के सुबह खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं। इसको पीने से आपको शुगर कंट्रोल होगा। लेकिन शुगर और बीपी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको वॉक करना है। 4 से 5 किलोमीटर आप वॉक कीजिए, तो ही आपका शुगर कंट्रोल में होगा। और जंक फूड और मीठी या नमक की चीज़ों को अवॉइड करिए, तो ही आपका मेडिकल टेस्ट में आप क्लियर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों? बट ये सब प्रिकॉशन लेने के बाद फिर भी अगर आप अनफिट हो जाते हैं, आपका मेडिकल फेल हो जाता है, तो आप जो मेडिकल सेंटर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपका जो मेडिकल रिपोर्ट है उसको उनके सिस्टम पे, गमका के सिस्टम पे अपलोड ना करें। क्योंकि अगर वो गमका के सेंटर पे सिस्टम पे अपलोड कर देगा, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, आपके ऊपर 6 मंथ का बैन लग जाएगा। और अगर वो आपका मेडिकल का रिपोर्ट उस पे अपलोड नहीं करता है, तो जैसे ही आपके स्लिप की वैलिडिटी खत्म होती है, जो कि 30 दिनों की होती है, जिस दिन से आप जनरेट करेंगे, तो जैसी वैलिडिटी खत्म हो सकती है, फिर आप किसी और कंट्री के लिए, किसी और चीज़ों के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है? मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपके चेस्ट के एक्सरे में जैसे टीबी का दाग है, तब क्या करेंगे? दोस्तों आजकल बहुत सारे जो एजेंट हैं, ऑफिसेज़ हैं, वो बोलते हैं कुछ चार्जेस लेंगे और आपका हम मेडिकल क्लियर करा देंगे। दोस्तों ये कभी मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट अगर क्लियर भी हो गया, तो जिस भी गल्फ़ मुल्क में जाएँगे वहाँ री मेडिकल होता है। ठीक है? जैसे कि सऊदी, बहरीन में बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनमें नहीं भी होता है, लेकिन जब भी आप काम करने के लिए आप जाते हैं, वर्क वीज़ा पे जाते हैं, आपका री मेडिकल होता है और वहाँ पे आप पकड़ा जाएँगे, वहाँ आप फेल हो जाएँगे, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल चीज़ें हैं तो ठीक है, जैसे शुगर, बीपी ये सब का प्रॉब्लम है तो ठीक है, ये तो आपके ऊपर है, कंट्रोल करने के ऊपर है। लेकिन कुछ चीज़ें जो कि टोटली एग्री नहीं करता है गल्फ़ मुल्क, उस केस में आप जाएँगे, वहाँ अनफिट हो जाएँगे, आपको आना पड़ जाएगा, उसमें आपको फाइनेंशियली बहुत लॉस होगा। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल या एडवाइस है तो मुझे ज़रूर बताएँ। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तब तक के लिए बाय।